एसआई भर्ती 2016 के चल रहे इंटरव्यूज़ में पूछे गए हाल ही में क्वेश्चन नंबर सीरीज़ 8 में आप सबका स्वागत करते हैं और जानेंगे हाल ही में पूछे गए सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक भर्ती जो आरपीएससी के द्वारा 2016 में 500 से अधिक पदों के ऊपर जो निकाली गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को और जानते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उनसे पूछा जाता है मेंबर के द्वारा, ऐसा राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने गुड़गांव पर आक्रमण करके वहां के शासक की पत्नी और सैनिकों को बंदी बनाकर अजमेर में लाकर उनकी हत्या करवाई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं उसका राइट आंसर जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा उसकी पत्नी और उसके सैनिकों को मरवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछा जाता है, क्या आप फ़ोन रखते हैं और किस कंपनी का आप फ़ोन यूज़ करते हैं। मेंबर के द्वारा कैंडिडेट से पूछा जाता है। कैंडिडेट ने बोला कि सर मैं एमआई कंपनी का फ़ोन यूज़ करता हूं। आरपीएससी मेंबर ने पूछा तो ये तो चाइनीज़ कंपनी है। जी हाँ सर, परिस्थिति अनुकूल होने के बाद में मैं इंडिया से बनी कंपनी का फ़ोन यहाँ पे लेना पसंद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फास्ट टैग क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर जो है वाहन के लिए एक प्रीपेड सेवा है जिसके तहत यहाँ पे वाहनों के आवागमन में समय को बचाते हुए RFID तकनीकी के ऊपर ये आधारित है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च किए गए दीक्षा ऐप्स का लगातार यहाँ पे विरोध चल रहा है। इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या है। जो मेंबर के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पे कैंडिडेट देते हैं। कक्षा 10वीं में महाराणा प्रताप के संदर्भ में लिखे गए तथ्यों पर तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे प्रस्तुत करने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। ये ज्ञापन जो है राजपूत परिषद के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है। हालांकि ये कैंडिडेट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि इनसे क्वेश्चन इनके होम टाउन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो इस प्रकार से है, राजस्थान का दूसरा हवा महल की बात करें तो खेतड़ी के महल झुंझुनू के अंदर स्थित हैं जो कि हवा महल के नाम से जाने जाते हैं। तो आप लोग अपने होम टाउन से क्वेश्चंस को क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी लंबाई कितनी है और इसे सेंटीमीटर में आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछा गया है कैंडिडेट से क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट ने जो आंसर दिया, सर मेरी लंबाई कुल यहाँ पे 6 फुट है जिसको मैं 1 फुट अगर बराबर 30 सेंटीमीटर लूँ तो कुछ इस प्रकार से 6 से इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो 182.88 सेंटीमीटर मेरी कुल लंबाई आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बारिश का होना किस प्रक्रिया पर आधारित है। ये कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड से है। यहाँ पे इनके द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, आप लोग इंग्लिश पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे अपने पास में ऊष्मा का जो ऊष्मा बढ़ती है उस प्रकार से अपने पास में दबाव जो होता है वो घटता है। उसी प्रकार से जो ये प्रक्रिया जो होती है किसी पर्टिकुलर एरियाज में होती है जिससे अपने पास में जो गर्म हवा जो है उनका जो फ्लो जो होता है उनका बहना जो है वो उच्च दबाव से नीचे दबाव की तरफ ये बहना स्टार्ट कर देती है, जिस प्रकार से यहाँ पे बारिश का आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आप अपने थाने में अपनी चेयर पर बैठे हैं और कूलर की ठंडी हवा ले रहे हैं, अचानक आपके पास में कॉल आता है और आपको कॉल पे कहा जाता है कि आपके घर में चोरी हो गई है, आप उसी समय किस प्रकार से एक्शन लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसके नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करूँगा और उसके बाबत में रिपोर्ट लिखाऊंगा। उसके बाद में समय रहते हुए मैं वहाँ जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। काफ़ी सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन का आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काजरी संस्थान कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, मेंबर के द्वारा काफ़ी कैंडिडेट से पूछा भी गया है। तो यहाँ पे जोधपुर में ये स्थित है और 1959 में इसकी स्थापना की गई थी जिसके साइंटिस्ट डॉक्टर कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काजरी के किस वैज्ञानिक ने हाल ही में अरावली में कितने जिलों को जोड़ने की बात यहाँ पे कही है कि अरावली में टोटल यहाँ पे 12 जिले हैं, तो इस पे कितने जिले और जोड़ने की इनके द्वारा बात कही गई है। मैं आपको बता दूं उन साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर कृष्णन है और इनके द्वारा कुल 5 जिलों को जोड़ने की बात यहाँ पे कही गई है। पहले जिले की बात करूँ तो पाली, राजसमंद, अजमेर, अलवर,
जयपुर, ये पांचों जिले जो हैं अरावली श्रृंखला में जोड़ने की बात इनके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है, जो हाल ही में कोविड से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आप लोग कोविड को अच्छी करके जाइएगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो इसके लिए जो आंसर, राइट आंसर जो है वो है सार्स या फिर कोविड सेकंड जो है इसके लिए मुख्य कारण इस बीमारी का बताया जा रहा है, जो कि एक वायरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपने पास में आपकी ट्रेनिंग राजस्थान में क्यों नहीं हुई, यानी ये कैंडिडेट पहले से सिलेक्टेड थे, उनकी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी राजस्थान में ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई। इन कैंडिडेट के द्वारा कहा जाता है कि सर उस समय राजस्थान में ट्रेनिंग करवाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे या स्थान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीपीसी क्या है, यानी ये डिपार्टमेंटली जो थे उनसे सीपीसी के बारे में पूछा गया, जो इनके डिपार्टमेंट सैलरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये जो सीपीसी जो होता है ये आपके सैलरी से रिगार्डिंग होता है, जिसको आप लोग कह सकते हो कॉस्ट पर क्लिक इसको कहते हैं, जो सैलरी बनाने में काफ़ी ये उपयोगी होता है और सैलरी के मामले में इसको सुनने को अपन को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी कौन सी विश्व की पर्वतमाला है जिसकी तुलना अरावली से की जाती है। यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है मैं आपको बता दूं वह अल्पेशियन पर्वतमाला है, जो कि यूएस और कनाडा में स्थित है और इसकी लगभग 900 मीटर ऊंचाई एवरेज है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 है, जिसके कंपैरिजन अगर बात करूँ तो अरावली की 930 मीटर जो है एवरेज आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मेंबर पॉलिटी से रिलेट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए नए कितने वाक्य हैं, तो यहाँ पे उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 वाक्य जोड़े गए हैं, जो कि सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद में समानता जो है हाल ही में यहाँ पे प्रस्तावना में संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे संविधान आपकी पहचान है, ये वाक्य कहाँ लिखा हुआ है, यानी संविधान के कहाँ लिखा गया है इस वर्ड को। तो मैं आपको बता दूं ये जो है ये प्रस्तावना में लिखा गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ये कैंडिडेट पॉलिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भर्ती हुए हैं, लेकिन आपको कुछ दिन बाद पता लगता है कि आप ही के कुछ जो कैंडिडेट हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए ही इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे याचिका दायर करनी पड़े हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट में, तो आप कौन सी याचिका यहाँ पे दायर करेंगे। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर अधिकार पर्चा रीट यानी क्यू वारंटो जो रीट है वो मेरे द्वारा यहाँ पे दायर की जाएगी, जो कि अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ाई के लिए ये रीट लगाई जाती है कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप किस संभाग से बिलोंग करते हैं, यानी जो कैंडिडेट हैं उनके जो संभाग है उनसे ये बात कर रहे हैं मेंबर। तो यहाँ पे इन कैंडिडेट के द्वारा जो बिलोंग है वो संभाग जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, सर संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी संभाग आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संभागीय व्यवस्था को सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने यहाँ पे समाप्त किया था, यानी समाप्त कर दी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक जिन्होंने राजस्थान को वृक्ष के नाम से यहाँ पे पुकारा, तो यहाँ पे उन साइंटिस्ट का नाम की अगर बात करें तो उनका जो नाम था वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद था, जिनके द्वारा वृक्ष यहाँ पे रेगिस्तान को नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महिला कैंडिडेट से पूछा जाता है कि नारी सशक्तिकरण क्या है, अपने शब्दों में इसको किस प्रकार आप समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर की बात करें तो महिलाओं को समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना और उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, कल्चरल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, नेशनल एम्पावरमेंट जो है इसके मुख्य रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो मेंबर के द्वारा पूछा गया है, आपकी शर्ट में टोटल कितने बटन यहाँ पे लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं आपकी शर्ट जो नॉर्मली अगर बात करें, अपन स्टैंडर्ड की बात करें, जो कंपनीज की शर्ट का अपन परचेज करते हैं, तो उस केसेस में अपने पास में लगभग यहाँ पे 7 जो बटन होते हैं वो अपने पास में अवेलेबल होते हैं। तो आप लोग इसको 7 से डिनोट कर सकते हो सकता है किसी के में 6 हो, 8 हो, लेकिन मोस्ट ऑफली 7 ही उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन का विषय क्या रहा है, यानी आपने जो ग्रेजुएशन में जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है वो कौन सा विषय है।
यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो बताया जाता है वो आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो जब पद्मिनी की सुंदरता का बखान एक तोते के द्वारा यहाँ पे राजा के सामने किया जाता है तो वो राजा श्रीलंका उनको देखने के लिए पहुँच जाते हैं। क्या आप बताएंगे कि उस तोते और उस राजा का क्या नाम था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है। तो इनके द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, हालांकि उन्होंने उत्तर गलत दिया था, उनको नहीं आता था। तो जहाँ तक मेरे को पता है ये तोता जो था वो हीरामन उसका नाम था और उसके राजा जो हैं वो रावल रतन सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आड़ावाला पहाड़ किस जिला का प्रसिद्ध पहाड़ है, यानी आड़ावाला पहाड़ कौन से जिले में स्थित है? तो इसके लिए जो जिला है वो बूंदी के पहाड़ों को जो है वो आड़ावाला पहाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसको भोपाल विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो जो भोपाल के नाम से जाना जाता है परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशन सिंह औरंगजेब के दरबार में अपने साथ में किस राजकुमार को अपने साथ लेके आए थे और उनका नाम क्या था? मैं आपको बता दूं वो अपने पास में जो राजकुमार था उनका नाम जयसिंह था, जो कि इनके साथ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिले में पुलिस प्रशासन को संभालने के लिए एक एसपी होता है, उसी प्रकार से राजाओं और महाराजाओं के समय में जो प्रशासन को संभालने के लिए यहाँ पे किसका चयन किया जाता था? आपको अपने आइडिया से इसका आंसर देना है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो सेनापति होना चाहिए। हालांकि आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से सेनापति इसका होना चाहिए, जो कि आज के टाइम में एक जिले के पुलिस प्रशासन को संभालने के लिए एसपी का नियुक्त किया जाता है, एसपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चल रहे चुनाव से संबंधित ये क्वेश्चन है, पीसीसी का पूरा नाम क्या है और इसको आप कहाँ पे देखते हैं? तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, हालांकि उन्होंने गलत दिया था, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस पार्टी इसका पूरा नाम होता है। जो हाल ही में कांग्रेस के बीच में चल रहे उलट पलट को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग करंट से लेके थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके जाइएगा इंटरव्यूज में। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, हालांकि यहाँ पे 10 या 15 मिनट ही यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपकी शादी कब हुई है? यानी कैंडिडेट से पूछा जाता है मेंबर के द्वारा आपकी शादी कब हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप भी इस पे प्रिपरेशन करके जाइएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा आंसर दिया जाता है, नहीं सर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में तो आपने लिखा हुआ है कि आप मैरिड हो, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो मैरिड स्टेटस है, और आप कह रहे हो अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। तो जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया जाता है उनका कहा जाता है कि सर मेरा शादी ना होकर मेरा निकाह हुआ है, तो मैंने फेरे नहीं लिए यहाँ पे, तो इसलिए मेरा निकाह यहाँ पे हुआ है और शादी मैं इसको नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान पुलिस की कोई एक कमी आपके हिसाब से कौन सी होती है, यानी आप किस प्रकार से यहाँ पे एक कमी आप बताना चाहेंगे राजस्थान पुलिस की? तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा पूछा दिया जाता है आंसर, सर मेरे हिसाब से यहाँ पे घटना स्थल पर समय पर पुलिस का ना पहुँचना एक बड़ी यहाँ पे समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या आपने अपने विभाग को बताया कि आप एसआई इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं और उसके इंटरव्यूज़ देने के लिए आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? कैंडिडेट के द्वारा आंसर दिया जाता है, जी हाँ सर मैं अपने उच्च अधिकारी को इसकी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो ये अपने पास में सीरीज थी। एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, सबसे बड़ी घटना आपके जीवन काल में क्या घटित हुई? आप अपने को उस घटना को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो मैं कहना चाहूँगा आप अपनी अपनी घटनाओं को अपने पास में रखें, इंटरव्यूज़ में बोलने के लिए आपके काफ़ी सहायक होगी। तो ये अपने पास में आज की सीरीज़ थी, जिसको मैंने काफ़ी वेल तरीके से डिज़ाइन करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, सभी कैंडिडेट से पूछे गए थे। जब तक मैं कवर कर रहा हूँ, लगभग दिन में कम से कम भी 25 से 20 कैंडिडेट से मैं मिल पा रहा हूँ और उनसे ये क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम लोग आपको दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।